students, exercise 6.1 has been completed related to integers. As I have told earlier also, integers is a very important chapter and a base for your higher studies. So you have to be very clear with the concept related to integers. It is very new to all of you. Now, proceeding towards next exercises, next is the addition of integers. Now, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हम जो पहले देखेंगे व्हाट वी विल बी लुकिंग एट इज द एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. पहले ये जो मैं बता रही हूँ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज द एडिशन ऑफ इंटीजर्स वेयर यू विल बी परफॉर्मिंग दैट एडिशन ऑन नंबर लाइन. तो अगर आप एक्सरसाइज देखो तो आपका फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन is related to the addition of integers on number line. So I will tell the basic, I explain the basics. First step, what you have to do in addition of integers. Now third question is addition of integers without number line. So that is entirely different. So I am now explaining only addition of integers concept using number line. Yes. Now एडिशन ऑफ इंटीजर्स में आपका एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों भी पॉजिटिव हो, राइट. सपोज हियर वन इंटीजर इज देयर दैट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट आई डोंट नो, बट यू आर एडिंग विथ एनी पॉजिटिव नंबर. यहाँ पे दो साइन आ रही है, यू आर एडिंग विथ एनी पॉजिटिव नंबर, द साइन विल बी पॉजिटिव ओनली. आई विल एक्सप्लेन विथ यू one example. Suppose this is integer is 6. Now I am adding with 4. ये तो सिंपल एडिशन ही है आपका. तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब कुछ नहीं लिखते हो आप तो भी प्लस ही है वो, मतलब यू आर एडिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स. वो तो आपको मालूम है दैट इज सेम एज योर एडिशन ऑफ होल नंबर्स. तो आ जाएगा 6 + 4. नाउ आई एम एडिंग वन नेगेटिव इंटीजर एंड वन पॉजिटिव इंटीजर. एक नेगेटिव है और पॉजिटिव है और एक ब्रैकेट में लिखा है. तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो साइन प्लस ही होता है, तो प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होता है, राइट. एंड नाउ यू आर एडिंग, नाउ यू इफ यू आर एडिंग, सो दिस 3 एग्जांपल्स ऐसे थे कि जब आप कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड इंटीजर मेरा जब पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो मेरा ये जो बीच का साइन है वो पॉजिटिव ही होगा. दैट आई वांट टू एक्सप्लेन. आई हैव एक्सप्लेन विद दिस 3 एग्जांपल. आई हैव टेकन 6 + 4, बोथ आर पॉजिटिव. So plus plus is plus. Now I am adding, this is negative but this is positive. So the here the sign will be plus only because plus and plus is plus here. Now in this I am adding here. Now these 2 examples are related to this one. Now you are adding, अभी मेरा पहला इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सेकेंड इंटीजर हमेशा नेगेटिव ही है, तो क्या होगा. सो हियर द साइन विल बी नेगेटिव विल कम हियर. सो दैट मीन्स आई एम इक्वल टू क्यों लिखा है. अगर मैं प्लस प्लस करती हूँ तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, प्लस माइनस का ब्रैकेट खोलती हूँ तो यहाँ माइनस ही आएगा इसके बीच में, वो मुझे बताना है. सो ये मुझे ब्रैकेट, ये जो मैंने इक्वल टू लिखा है, ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये साइन आएगा, वो मुझे बताना है. नाउ हियर 6 + -4, मुझे अभी ब्रैकेट ओपन करना है, तो 6 में ऐसे ही लिखूंगी, प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, सो प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस. दिस आई हैव यूज्ड. पहला इंटीजर कोई भी हो लेकिन दूसरा नेगेटिव होता है तो प्लस माइनस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ माइनस ही आएगा.
Now second example I have taken. This is negative integer. You are adding with again negative integer. तो ये जो एग्जाम्पल है वो बता रही हूं जब दूसरा इंटीजर सिर्फ नेगेटिव ही होता है. तो -5 मैं ऐसे ही लिखूंगी. प्लस माइनस इज माइनस. व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट इट इज माइनस, राइट. सो व्हेन प्लस प्लस अगर मैं ओपन करूंगी ब्रैकेट तो प्लस आएगा. दूसरा अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, राइट. So this way I am showing. So same way is here. पहला नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है. मैं दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रही हूं. मुझे ब्रैकेट को खोलना है. I will write -6 as it is. Plus minus is minus, so this become -6 -2. तो ये जा रहा, ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूं that is related to opening of the bracket, what sign will come, right. So that is, now first is -5 plus 3. तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या आएगा. सो यहाँ पे 3 मतलब प्लस ही होता है. सो प्लस प्लस इज प्लस. सो -5 plus 3. Now 8th one, again I want to open the bracket. 10 plus -4. प्लस माइनस होता है माइनस. सो देयरफॉर इट विल कम 10 -4, राइट. नाउ -9 प्लस -2. अगेन -9 को मैं ऐसा ही लिखूंगी. फर्स्ट इंटीजर आपको ऐसा ही लिखना है. प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है. आई विल राइट सेकेंड, दैट इज 2. नाउ -5 plus 6. फर्स्ट इंटीजर मैं ऐसे ही लिखूंगी. प्लस इसमें कुछ नहीं है, मतलब प्लस ही है, तो ब्रैकेट ओपन करके वो प्लस ही आएगा, दैट इज +6. सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एग्जांपल्स. देखो, नाउ विद एग्जांपल आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली. फर्स्ट इंटीजर हियर, जनरली नेगेटिव इंटीजर्स आर इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज. सेकेंड इंटीजर्स आर गिवन इन ब्रैकेट. ओके. Now you are adding first and second integers are positive. तो मुझे first step is पहला integer ऐसा ही लिखो. Now I will open the bracket. Here nothing is there means plus. So plus plus is plus. So I will open the bracket. This will be 6 plus 4. अभी यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे +3 है. प्लस है तो साइन कोई चेंज होने वाला नहीं है. अगर सेकेंड इंटीजर पॉजिटिव है तो आपका साइन चेंज नहीं होगा. -7 को मैं ऐसे ही लिखूंगी. प्लस प्लस इज प्लस, दैट इज 3. ओके. नाउ 6 प्लस -4. अब सेकेंड इंटीजर आपका नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस माइनस इज माइनस और आपका बीच का साइन आएगा माइनस. तो पहला इंटीजर मैं ऐसे ही लिखूंगी. प्लस माइनस इज माइनस एंड 4. सो फर्स्ट इंटीजर यू हैव टू राइट एज इट इज. ओनली यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट लुकिंग एट द सेकेंड इंटीजर. अब ये है -5 प्लस -2. पहला इंटीजर मैंने ऐसे ही लिख दिया. अब मुझे ओपन करना है ब्रैकेट. सो प्लस माइनस इज माइनस. सो आई विल राइट माइनस एंड 2. Okay. Now similarly -6 plus -2. फर्स्ट इंटीजर मैंने ऐसा ही लिख दिया -6. प्लस माइनस मतलब बीच का साइन आएगा -2. अब -5 plus 3 तो पॉजिटिव ही है. इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन साइन. -5 को मैं ऐसे ही लिखूंगी. प्लस प्लस इज प्लस एंड 3. नाउ 10 plus -4. First, I will write as it is. Plus minus is minus and 4. So when you open this bracket plus minus होता है तो यहाँ पे माइनस ही आता है. -9 plus -2. पहला इंटीजर I will write as it is. Second is minus. So plus minus is minus. तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट इंटीजर हमेशा ऐसा ही आता है
और साइन डिपेंड करता है सेकेंड इंटीजर कैसा है। नाउ -5 + 6, -5 मैं ऐसे ही लिखूंगी, सेकेंड पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस साइन ही आएगा और यहाँ पे 6। So you have to be very careful in addition that what is the sign of second integer. अगर वो नेगेटिव है तो माइनस साइन ओपन करने के बाद आएगा ही. That's all. You have to keep in mind that thing. So I have given the concept like this. माइनस प्लस माइनस ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा. अगर दोनों भी प्लस है, ये तो हमको मैटर करता ही नहीं है, प्लस हो या माइनस हो, पहला इंटीजर तो वैसा ही रहेगा. So plus plus is plus here. So this is the basic of now addition of integers, and it is useful for addition of integers using number line. Now we will see question 1 and question 2. Now question 2, 6.2 question 1. Here it is very simple. On the number line you have to understand the statement and use the number line. For this you have to just understand it and see obtain the result on number line. Now as you know in number line, when you here on the positive side यहाँ पे सारा increase होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे increasing trend है. और यहाँ से अगर आप आए तो यहाँ से decrease हो रहा है. वैसे ही नेगेटिव में अगर मैं देखूं उल्टा होता है. इसमें जितना बड़ा बड़ा आपको दिखेगा -100, इट इज 100 बड़ा है लेकिन माइनस है इसके लिए बहुत छोटा है. तो यहाँ पे नेगेटिव साइड में जैसे आप इस तरफ आते जाओगे ये सारा डिक्रीज हो रहा है, राइट. एंड व्हेन यू गो दिस साइड इट इज इंक्रीजिंग, वेरी अपोजिट टू पॉजिटिव. This thing you have to keep in mind whenever you are doing something on number line. अभी बोला है 3 more than 5. Now more than 5. I will go first, means 3 jumps I have to take. More than 5, 3. More मतलब increasing यही है. So 1 2 3. What integer you got? कहाँ पे स्टॉप हुआ है? 8 पे. So the answer is 8. Right? So answer is 8. Now B वाला 5 more than -5. तो पहला -5 है, मैं यहाँ पे ले लूंगी. अभी मोर बोला है तो मैं इस साइड नहीं जा सकती है, तो कम हो रहा है. मोर बोला है तो मुझे इधर ही जाना पड़ेगा. कितना जंप लेना पड़ेगा? 5. So it is 1 2 3 4 and 5. कहाँ पे स्टॉप हुआ? 0 पे. इसका मतलब मेरा आंसर है 0. So you have to write answer is 0. ठीक है. Now 6 less than 2. पहले मैं 2 को मार्क करूंगी. यहाँ तो सारा इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है. लेस देन 2 मतलब यहाँ से भी कम लेना है. लेस मतलब इस साइड ही मुझे जाना पड़ेगा. आई कांट गो दिस साइड, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज मोर. कितना लेस है? 6. 1 2 3 4 5 6. कहाँ पे स्टॉप हुआ? -4 पे. मैंने 6 जंप लिए. 1 2 3 4 5 6. 6 मतलब ये नंबर ऑफ जंप्स है. पहला वाला आपको नंबर ऑफ जंप्स बता रहा है. कहाँ पे स्टॉप हुआ? -4. तो मैं लिखूंगी आंसर इज -4. राइट. नाउ 3 लेस देन -2. -2 पे मैं पहले स्टार्ट करूंगी. 3 लेस देन मतलब यहाँ पे लेस मतलब डिक्रीज हो रहा है. तो सारा इस साइड डिक्रीज ही हो रहा है. कितने जंप्स लूंगी? 3. 1 2 3. कहाँ पे स्टॉप हुआ? -5. सो आंसर इज -5. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम थिंग, बट नाउ यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, जैसे मैंने बताया था वो करके आपको नंबर लाइन पे करना है. सो वी विल सी दैट. नाउ use number line and add the following integers. First question, the statement was given.
Now you have to use the concept what I explained you at the starting. Now 9 plus minus 6. तो आप क्या करो, पहले ये ब्रैकेट को ओपन कर दो. मैंने जैसे बोला था पहला इंटीजर ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस इज माइनस, हियर इट विल कम 6. अब मुझे ये चीज को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. पहला है 9. 9 माइनस 6, माइनस 6 मतलब पीछे लेस हो रहा है, तो कितने जंप लेने पड़ेंगे मुझे? 6. सो यहां पे आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज स्टॉपिंग एट 3. इसका मतलब द नंबर आवर आंसर इज 3. एंड यू कैन सी 9 माइनस 6 कितना होता है? 3 होता है. तो पहले आप इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, जैसे मैंने बताया था. पहला इंटीजर ऐसा ही रहेगा 5, प्लस माइनस इज माइनस. ठीक है. अब मैं पहला लूंगी 5, माइनस 11. माइनस 11 मतलब लेस. मैं यहाँ इंक्रीजिंग नहीं जाऊंगी, यहाँ तो बढ़ रहा है. माइनस मीन्स इट इज डिक्रीजिंग. तो कितने जंप्स लूंगी मैं? 11. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कहां पे स्टॉप हुआ? 11 जंप लेने के बाद माइनस 6 में. इसका मतलब मेरा आंसर है माइनस 6. राइट. नाउ इज अगेन -1 प्लस -1. वापस आपको ओपन कर दो ब्रैकेट. -1 ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस इज माइनस. पहला इंटीजर मेरा -1 है, तो मैं पहला डॉट यहां लगाऊंगी. -7. माइनस बोल रहा है मतलब वो डिक्रीज हो रहा है. कितने जंप्स लेने पड़ेंगे आपको? 7. So 1 2 3 4 5 6 7. कहां पे स्टॉप हुआ? -8 में स्टॉप हुआ. इसका मतलब आपका आंसर है -8. राइट. हियर वेयर यू हैव टू यूज. मैंने आपको बोला था कि नंबर लाइन में ही यूज होता है ओपनिंग द ब्रैकेट. विदाउट यूजिंग नंबर लाइन भी ये बेसिक जो है मैंने ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट बोला है वो यूज होने ही वाला है. दिस इज द बेसिक ऑफ इंटीजर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अभी तो मैंने एडिशन, ये आपका ब्रैकेट खोलने का जो है साइनिंग वो यूज होने ही वाला है. नाउ -5 प्लस 10. ये प्लस प्लस है यानी प्लस ही होता है. तो मैं पहला इंटीजर लूंगी -5. वहां पे मैंने डॉट कर दिया. प्लस 10. प्लस यहां अगर आप जाओगे तो डिक्रीज हो रहा है. प्लस मतलब इंक्रीज. तो कितने जंप लेने पड़ेंगे मुझे? 10. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कहां पे स्टॉप हुआ? 5 पे. इसका मतलब मेरा आंसर है 5. नाउ देयर आर 3 इंटीजर्स, नो प्रॉब्लम. पहले हम सारे ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे. पहला इंटीजर ऐसे लिखेंगे -1. प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. -2. ये ओपन कर दिया ब्रैकेट. प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. -3. अब मैं स्टार्ट करूंगी -1 से. पहला डॉट मेरा ऐसा रहेगा. -2. माइनस मीन्स डिक्रीजिंग. इस साइड पर डिक्रीज हो रहा है. कितने जंप? 2. 1 2. इधर तक तो आंसर आ गया -3. उसके बाद -3 वापस है, मतलब और मुझे डिक्रीजिंग साइड पे 3 जंप लेने पड़ेंगे. 1 2 3. ये मेरा आंसर है फाइनल. और इसका आंसर आ रहा है -6. सो यू हैव टू राइट answer is -6. Okay. Now
The fourth one is also, F1 is also easy. I will write it here only. Yes, वो है -2 D1 minus this, that is F -2 plus 8 plus -4. ओपन करो ब्रैकेट, -2 ऐसे ही रहेगा, प्लस ही है, नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस माइनस, ओके ठीक है. अभी हम जम्प्स लेंगे. इंक्रीज है या डिक्रीज है, कहाँ हो, प्लस है यानी इंक्रीज हो रहा है, माइनस है तो डिक्रीज हो रहा है. स्टार्टिंग एट -2 प्लस 8, इसको पहले सॉल्व करेंगे. प्लस मतलब इंक्रीजिंग, कितने जम्प्स, 8 जम्प्स. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया. उसके बाद बोला है -2 प्लस 8 के बाद आ गया, यहां तो हम लोग पहुंच गए 6, ये आपका आंसर आ गया 6 ईयर. फिर बोला है -4, मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब आपको पीछे जाना पड़ेगा. कितने जम्प्स, 4, 1 2 3 4. चलो कहां पे स्टॉप हुआ, 2 पे स्टॉप हुआ. सो आंसर इज 2. So you have to solve it like this. See, minus, you have opened the bracket. पहले मैं ये 2 को लूंगी, -2 से स्टार्ट करूंगी. प्लस मीन्स इंक्रीजिंग, कितने जम्प्स, 8, तो मैं 8 जंप ले लेती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं आ गई 6 में. फिर है -4 मतलब डिक्रीजिंग, तो 4 जंप्स पीछे, 1 2 3 4, कहाँ पे आया, 2 पे आया. इसका मतलब मेरा आंसर है 2, राइट. So this is the concept. You all the number lines, draw it with pencil only and then do it. Okay, so this we have studied. I have stopping here only. I have just explained you the opening of the bracket when you add two integers. Okay, now next in next Zoom meeting I will be teaching you how to add the integers without number line. Very very important, students. Each and every your concept should be very clear with integers. Please do it. If you have any doubt, please comment it, or please you are free to contact me. Okay.